नमस्कार भाई। आपकी एक छोटी सी गलती और बकरी के बच्चों को भूखों मरने पे मजबूर कर सकती है। यानी कि दूध नहीं मिलेगा उन्हें। कहाँ से नहीं मिलेगा? उनकी माँ ने जो बच्चे दिए हैं, उनको जन्म दिया है, तो जन्म देने के बाद जब वो दूध दे रही होती है और बाय द वे किसी भी कारण से अनफॉर्चुनेटली वो बीमार हो जाती है, और बीमारी के समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया और एक छोटी सी गलती आपने कर दी, तो उन बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, वो भूखों ही मरेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के द्वारा प्राप्त हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आगाह कर दूं कि अगर आपने ये एक गलती कर दी तो भाई बकरी के बच्चे जो है उनको दूध नहीं मिलेगा, बकरी का दूध सूख जाएगा, पूरा का पूरा सूख जाएगा, और काफ़ी कुछ कोशिश करने के बावजूद भी वापस नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए क्या करें? देखिए, जब भी आपकी बकरी बीमार होती है, हमेशा ही आपको अनुभवी पशु चिकित्सक से ही इलाज करवाना है, या जो प्रशिक्षित व्यक्ति है। प्रशिक्षित व्यक्ति किसे कहेंगे? जिसने कंप्लीट गॉड फार्मिंग की ट्रेनिंग कर रखी है, इलाज वाली। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 5 दिन की ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग जो A to Z कंप्लीट ट्रेनिंग कर रखी है। हम भी A to Z ट्रेनिंग हमारे रामावत एनिमल ऐप पर देते हैं, जिसमें गॉड फार्मिंग की एक छोटी से छोटी स्टेप, चाहे वो मेडिसिन की है, चाहे वो गॉड फार्मिंग रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ की है, चाहे वो शेड की है या किसी भी मैनेजमेंट की है, चाहे वो फीड का हो, चाहे कोई सा भी मैनेजमेंट हो, सेल परचेज की बातें हो, सब वहाँ पर ली जाती है। और इलाज को तो इतना बारीकी से लिया जाता है कि कोई समस्या छोड़ी ही नहीं जाती। तो वो अगर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो एक बार ये सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए। रोज़ मैं वहाँ लाइव आता हूं, 1 से 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो चीजें सीखेंगे ना, लाजवाब सीखेंगे और फिर कहेंगे कि वाकई A to Z ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग के बाद ये गलतियां कभी नहीं होती, और अनुभवी जो पशु चिकित्सक होते हैं वो भी ये गलतियां कभी नहीं करते हैं। वो गलती होती है थनैला के दौरान, निमोनिया के दौरान, या किसी भी अन्य बीमारी के दौरान जब बकरी का इलाज किया जाता है, उस समय उसे एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक इंजेक्शन ऐसा गलती से लगा देते हैं जो कभी भी उसे दूध पर वापस नहीं आने देता, और उस इंजेक्शन का नाम है स्टेरॉयड। ये स्टेरॉयड क्या है? आपने कभी सुना? नहीं सुना होगा। स्टेरॉयड जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं जो बकरियों में यूज हो सकते हैं। एक्चुअली ये जो छोटा सा नाम है, 5 स्टेरॉयड बकरियों में यूज होते हैं, जिसमें से डेक्सामेथासोन प्रमुख है, बीटामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, आइसोफ्लुपेराडोन है और ट्राइमसिनोलोन है। ये 5 में से कोई सा भी आप देख लेना तो हाथ रोक लीजिए, मत लगाने दीजिए उस बकरी को जिसके की बच्चे दूध पी रहे हैं, जिसके की दूध की जरूरत उसके बच्चों को है। तो ये एक इंजेक्शन अगर लग गया, हालांकि ये 500 कभी साथ नहीं लगते, 500 में से एक ही लगता है, लेकिन ये एक इंजेक्शन स्टेरॉयड वाला अगर लग गया ना, तो आप मान के चलिए उस बकरी का दूध वापस नहीं आएगा। तो ये वो गलती है जो अक्सर सभी करते हैं कि ये लगा तो जल्दी ठीक हो जाएगी। उस जल्दी ठीक करने के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि उसके जो बच्चे हैं वो भूखे मरते हैं। तो ये गलती कभी ना करें। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि कोई छोटा मोटा प्रोलैप्स दिखता है, हालांकि बकरियों में शिकायत कम होती है, ये गाय भैंसों में ज़्यादा होती है, लेकिन छोटा मोटा प्रोलैप्स दिखता है ना, फूल पाचा, तो उस समय भी एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन। और ये जो हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन है, इसका इंजेक्शन हाइप्रोजन प्लस के नाम से भी आता है, ड्यूराप्रोजन के नाम से भी आता है। तो इनमें से अगर कोई इंजेक्शन लग गया ना, तो ये भी दूध के दुश्मन है और दूध को सुखा देते हैं। तो प्लीज़ इस बात का पूरा ध्यान रखिए ताकि किसी भी सूरत में दूध कम ना हो।